आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैरियर आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपके क्या ऑप्शंस रहते हैं कैरियर्स के, कौन कौन से ऑप्शन होंगे, किस तरीके से आप अपना कैरियर प्लान कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन रहेगा, जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको थोड़ा ठीक ठाक ऑप्शन नॉलेज हो गई है सब चीज़ों की, तो फर्स्ट आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। सबसे पुरानी तरीका है हमारा ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो ब्लॉगिंग करा जा सकता है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट करोगे, जैसे ब्लॉगिंग करोगे, ब्लॉगिंग करने के बाद आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी आपकी, जो रेगुलर आपकी वेबसाइट पर जाके आपके ब्लॉग्स रीड करने लगेंगे लोग। और एसईओ करोगे, जहाँ से एसईओ एसएमओ के थ्रू आप वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करोगे अपने ब्लॉग के ऊपर, और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है ना आप अपना अर्निंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। ब्लॉगिंग आज स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं कि डे वन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक चाहिए, और ट्रैफिक और एक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए जो रेगुलर आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कंज्यूम करे। फिर आते हैं हम अफिलिएट मार्केटिंग पे। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, और उसके थ्रू अगर जो सेल्स आती है तो वो आपको एक कमीशन पे आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आपकी एक ऑडियंस होनी जरूरी है। पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक कंटिन्यूस अपना एफर्ट जारी रखिए, अपने कंटेंट को क्रिएट करते जाइए, अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करिए। और यही सेम चीज़ें एप्लीकेबल होगी आपकी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में। तो जैसे आपके पास एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, एंगेजमेंट आनी शुरू हो जाती है तुम्हारे ब्लॉग पर, अपनी आपके हैंडल्स पर, आपके कंटेंट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम रील्स पर, लोग आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, या फिर ऐड के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो बिजनेसेस हैं वो आपको एज ए इन्फ्लुएंसर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आपको पे करेंगे। तो ये आपका ऑनलाइन अर्निंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपके कंटेंट को कंटिन्यूस क्रिएट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन, फ्रीलांसिंग। लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट साल 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फ्रीलांसिंग करो, कुछ अपनी सर्विसेज सेल आउट करना शुरू कर दो। एजेंसी आप कर सकते हो एजेंसी के लिए, लेकिन आपको है ना टैलेंट हायर करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल नॉलेज है, आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन हायर करना पड़ेगा, आप में अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, वो आप रन कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो सारी चीज़ें आ गई। टैलेंट जो स्किल्स आपको ने एक्सपीरियंस से आती है, आपने एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपने हायर करा और एक टीम बिल्ड कर दी। सारे काम आप नहीं कर पाओगे, बिजनेस रन करोगे तो आपको बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उस केस के अंदर आप किसी स्टाफ को हायर करोगे या किसी एजेंसी को आउटसोर्स करोगे। लेकिन यहाँ पर जब किसी को कोई काम करवाना होता है ना, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है, ताकि आप उसको मॉनिटर कर पाओ। तो ये कोर्स मस्ट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जॉब के लिए सोच रहे हैं कि वहाँ पे इंटर्नशिप एज ए फ्रेशर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। इंटर्नशिप के अंदर 3 से 4 महीने वहाँ पे इन्वेस्ट करो अपने थोड़े से। वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको आप रेडी हो जाओगे, मतलब कि आप कहीं काम कर सको। ठीक है, कोर्स खाली कोर्स करते करते ही अपने इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप एक दिन जाते ही आप जॉब स्टार्ट कर दो। तो आपको है ना थोड़ा सा टाइम लगता है अपना करियर बिल्ड करने में, अपने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने में। अब लोगों के माइंड में डाउट होगा कि मतलब कितना सैलरी पैकेज रहता है। तो इंटर्नशिप और फ्रेशर्स की जॉब के लिए हमेशा 8 से 15 हज़ार रुपये मान के चलिए कि एवरेज रहेगा ये। बहुत जगह 5 भी हो सकता है, क्योंकि कम डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। कोई भी अगर कहता है कि आपको मतलब 50 हज़ार की जॉब लगेगी इसकी कोर्स करने के बाद, या 25 हज़ार की जॉब लग जाती है डायरेक्टली, उनके स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, ऐसा कहीं भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी जगह कोई भी कोर्स करिए, चाहिए एमबीए करिए, इतना ही पैकेज होता है। आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, आपके रिलेटिव में कोई है जो जॉब करता हो कॉर्पोरेट में, उनसे 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद है ना कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप अपनी एजेंसी खोल सकते हो, या किसी एजेंसी में काम कर सकते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तब आपकी सैलरी पैकेज अच्छा हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर किसी का पैकेज अगर 25-30 नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है। 1 से 1.5 साल मान लो अपने कोर्स करने के बाद भी इन्वेस्ट करना है अपना। सैलरी के ऊपर फोकस ज़्यादा ना करके अपनी स्किल को पॉलिश करने पे काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।